दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य? नहीं जानते तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। अमेरिका का एरिया 51 है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। आखिर क्या है इसका राज, आइए जानते हैं। क्या अमेरिका के एरिया 51 में एलियंस हैं? अमेरिका का एरिया 51 दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह एक कड़ी सुरक्षा से घिरा हुआ इलाका है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिरकार क्या है इस जगह पर, आइए जानते हैं। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस कैद कर रखे हैं और उन पर कई तरीके से प्रयोग कर रहा है। यह जगह खुद में इतनी रहस्यमयी चीजों से घिरी है कि इसका खुद अमेरिका के लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 होने की आधिकारिक घोषणा की। क्या है इस जगह पर जो अमेरिका पूरी दुनिया से छिपा रहा है? खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी जून 1959 में पहली बार मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक लोग हवा में हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीजों को उड़ता देख चुके हैं। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब लॉदर नाम का एक व्यक्ति सामने आया। उसने कहा कि वह एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उसका काम दूसरे ग्रहों की तकनीक से जुड़ा था। उसके मुताबिक एरिया 51 में रखे गए एलियंस पर रिसर्च हो रही है। टाइम ट्रेवल मशीन को बनाए जाने का दावा। CIA ने क्या कहा था? उनके मुताबिक एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट फ्लाइट की टेस्टिंग होती है। साल 1947 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक इस जगह पर एक UFO मिला था जिसमें एक एलियन का शव था। ये एलियन 4 फुट का था। यहाँ रखे गए हैं बहुत खतरनाक चीजें। अगर यहाँ आपकी जान एलियन और न्यूक्लियर हथियारों से बच जाए तो भी आप खतरे में हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल अनसेफ तरीके से रखे हुए हैं। इस जगह पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। यहाँ पर लगे हुए एक होल्डिंग के मुताबिक उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी अनजान आदमी को देखते ही गोली मारनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जगह है जो पूरी तरह से मिस्ट्री बनी हुई है। एरिया 51 के साइंटिस्ट उस वक्त UFO पर बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे कि उनका प्लेन उड़ता कैसे है, एलियंस बिना ईंधन के UFO को उड़ा कैसे लेते हैं। एरिया 51 के साइंटिस्ट इसकी जांच पूरी तह तक जाकर करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं उनका नाम, उनका पता बाहर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। वह पूरी जिंदगी एरिया 51 के नाम कर देते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से उनके स्पेसशिप में ऐसे मेटल यूज किए जाते हैं जिनका एटॉमिक वेट 115 होता है। एलियंस ऐसे मेटल का यूज इसलिए करते हैं ताकि उनको एंटी ग्रेविटी मिल सके, जिससे उनका प्लेन बिना ईंधन के आसानी से हवा में उड़ सके। एरिया 51 दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है। उड़न तस्तरी और अलौकिक प्राणियों के बारे में कहानियां इस क्षेत्र से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। नेवादा के मध्य में स्थित एरिया 51 एलियंस के पास कुछ अजीबोगरीब सिद्धांत हो सकते हैं साजिश की सीमा पर, और हमने उन सभी को सुना है। एलियंस के अलावा यहाँ कुछ तथ्य हैं जो आपके निश्चित ही रोंगटे खड़े कर। ये अप्रैल 2010 की तस्वीर है। नेवाडा के रैचल शहर के पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे की फोटो है। एरिया 51 के सबसे पास में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती या इसके वातावरण के बाहर की चीजें। UFO देखे जाने की घटनाओं के कारण इस हाईवे का नाम ऐसा पड़ गया। 1989 के फेमस राइटर रॉबर्ट लॉजर ने लॉस वेगास रेडियो स्टेशन के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है। रॉबर्ट का दावा है कि वह निश्चित रूप से एक गुप्त अलौकिक गतिविधियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह एक ऐसी जगह है जहां अजीब तरह के अध्ययन किए जाते हैं, और वास्तव में रॉबर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में UFO रखे गए हैं। यह तब हुआ जब एरिया 51 लोगों की नजरों के सामने पहली बार आया। एरिया 51 कोई नई जगह नहीं है, यह काफी समय से है। इस क्षेत्र को पहली बार 1955 में मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए विकसित किया गया था। U-2 प्लेन प्रशिक्षण पायलटों के परीक्षण के लिए एक आदर्श स्थान माना गया। U-2 विमान 8 महीने के भीतर विकसित किए गए थे। दूसरे विमानों का भी परीक्षण किया गया और 1959 में एक रडार परीक्षण सुविधा भी स्थापित की गई। प्रेसिडेंट द्वारा पहला संदर्भ। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा राज्य के इतिहास में पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस जगह का उल्लेख किया। 2013 में कैनेडी सेंटर
ऑनर्स के वार्षिक समारोह में प्रेसिडेंट ओबामा ने चुटकुला सुनाते हुए एरिया 51 का जिक्र किया। हालांकि यह कहना एक अच्छी बात थी कि किसी ने भी इस फैक्ट की अनदेखी नहीं की कि किसी प्रेसिडेंट ने अपने अस्तित्व के बाद पहली बार एरिया 51 के शब्दों का उच्चारण लोगों के सामने की। उन्होंने केवल लोगों को विश्वास दिलाया कि धरती में ऐसी जगह सच में मौजूद है। 1960 में सोवियत एंटी एयर मिसाइल द्वारा U-2 को मार गिराए जाने के बाद टाइटेनियम बॉडी A-12 को तैयार किया, जो 70 मिनट में 2200 मील प्रति घंटे की उड़ान भर सकता है। विमान में ऐसे कैमरे भी लगे थे जो 90,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर सिर्फ 1 फीट लंबी वस्तु की तस्वीरें खींच सकता था। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।